और पहली ओवर के लिए इस वक्त मोर्चे पे लगाया जा रहा है मयूर जोशी को। आर्या 11 टीम को ये मैच जीतना बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर इस आमनी प्रीमियर लीग में अपना सफर जारी रखना है। साथ ही साथ वंश 11 का भी पूरा अस्तित्व इस मैच पर टिका हुआ रहेगा। आर्या 11 के साथ साथ मैच की शुरुआत होती हुई अंपायर का इशारा आता हुआ पहली गेंद इस मैच की मयूर जोशी के हाथ में। राइट आर्म ओवर द विकेट से मारा करेंगे बल्लेबाज नवनाथ पाटिल के लिए। पहली गेंद, ओहो बहुत ही बढ़िया गेंद थी। पड़ने के बाद अतिरिक्त उछाल प्राप्त किया था वहां पर गेंद ने। डॉट गेंद के साथ इस मैच का आगाज होता हुआ। नवनाथ पाटिल जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी कल के दिन में, देखना है इस इंपॉर्टेंट मैच में क्या कुछ करते हैं अपने टीम के लिए। ऑप्शन छोड़कर जाती हुई गेंद, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। एक अतिरिक्त रन के साथ खाता खुला है इस वक्त आर्या 11 आमनी टीम का। गेंद हवा में है, फील्डर मौजूद नहीं है, बहुत दूर से दौड़ते हुए मगर कैच नहीं पकड़ पाए। मौका बना था वहां पर एक बड़ा झटका देने के लिए, लेकिन सेफ लैंड में सेफ लैंड होती हुई गेंद। अनिकेत बारशी, आप जहां कहीं भी हो प्लीज, कुमार प्लीज कमेंट्री बॉक्स में आइए। स्कोर हुआ इस वक्त 3 रन बगैर किसी नुकसान के। अगली गेंद मयूर जोशी मुड़ते हुए आगे आकर खेलने का प्रयास, गेंद हवा में है मगर गेंद डिक्लेयर जोन में जाती हुई सिर्फ 1 रन के लिए। इस 1 रन के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 4 रनों पर। अब पहली मर्तबा इस मैच में बल्लेबाजी करते हुए ज्ञानेश्वर पावशे, एक बायर्स के बल्लेबाज। इसी बीच मयूर की ये गेंद ज्ञानेश्वर पावशे के लिए। ओहो बहुत ही बढ़िया गेंद, कटर गेंद डाली थी वहां पर, पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली थी। डॉट गेंद, अब तक खाता नहीं खोला है बल्लेबाज ज्ञानेश्वर ने। मयूर की अच्छी गेंदबाजी कहनी होंगी, जिस तरीके से पावर प्ले की ओवर में बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दिया। इसी के साथ और एक रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड पर। एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड जा पहुंचा है 5 रनों पर। नवनाथ पाटिल स्ट्राइक वाली छोर पर। देखना है मयूर की ये गेंद, इस मरतबा बड़ा हिट लगाना चाहते थे, आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास किया था वहां पर नवनाथ पाटिल ने, लेकिन डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई, अच्छी ओवर पावर प्ले की साबित होती हुई प्रताप स्पोर्ट्स आमने के लिए। अनिकेत बारशी जहां कहीं भी हो प्लीज आपको कमेंट्री बॉक्स में आना है। पावर प्ले का ओवर बिल्कुल पुअर साबित होता हुआ इस वक्त आर्या 11 के लिए।
वही अच्छी गेंदबाजी कहनी होंगी गेंदबाज मयूर की। जिस तरीके से गेंद पहली ओवर की सिर्फ 5 रन खर्च किए, हालांकि कोई विकेट नहीं ले पाए, लेकिन फिर भी अच्छी नफी तुली गेंदबाजी कहनी होंगी। पहले ओवर के बाद सिर्फ 5 रन बने। दूसरे ओवर के लिए खुद कप्तान आए हैं गितेश। जानते हैं नवनाथ की एक इम्पोर्टेंट विकेट है, वो लेने चाहेंगे कप्तान गितेश। बायत के बल्लेबाज ज्ञानेश्वर इस वक्त स्ट्राइक वाली छोर पर। गितेश मुड़ते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट से। इस मर्तबा आड़े बल्ले से खेल दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा पर। अच्छी फील्डिंग वहां पर देवीदास द्वारा, लेकिन 1 रन नहीं बचा पाएंगे। 1 रन चुराया दोनों भी बल्लेबाजों ने। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 6 रन। अच्छी गेंदबाजी कहनी होंगी, क्योंकि अभी तक बड़े हिट्स लगाने का मौका नहीं दिया है दोनों भी गेंदबाजों ने। प्रयास लगातार कर रहे हैं बल्लेबाज नवनाथ पाटिल, लगातार बड़े हिट खेलने का प्रयास कर रहे हैं आड़े बल्ले से, मगर गेंद को बल्ले पर नहीं ले पा रहे। इसी बीच पटकी हुई गेंद थी, वाइट का इशारा आता हुआ, और 1 चांस का भी वहां पर इशारा दिया है गेंदबाज गितेश को। 1 बाउंसर का इशारा। वाइट के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 7 रनों पर। इसी बीच अगली गेंद बीमार, ओहो, नो बॉल यहां पर घोषित किया है अंपायर ने। 1+1 इन 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 9 रन। बिल्कुल फ्री हिट रहेगा आने वाली गेंद। एक मौका है बल्लेबाज नवनाथ पाटिल के पास बड़ा हिट लगाने का। देखना है आने वाली गेंद। ऑफ स्टंप छोड़कर जाती हुई अंपायर का इशारा, वाइड गेंद। लगातार दिशाहीन गेंदबाजी हो रही है गेंदबाज गितेश द्वारा। बिल्कुल रिव्यू जारी रहेगा। नवनाथ पाटिल, मौका है एक बार फिर से हवा में खेल दिया है, फील्डर वहां पर मौजूद, मगर रोक नहीं पाएंगे। गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। बल्ले से आज के दिन का, कल शानदार बल्लेबाजी हुई थी नवनाथ पाटिल की, और उसी तरीके की अपेक्षा रहेंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मैच आर्या 11 के लिए, जीतना जरूरी अगर इस टूर्नामेंट में बने रहना है। इसी बीच गितेश की ये गेंद नवनाथ पाटिल के लिए, हवा में खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की दिशा पर। फील्डर वहां पर मौजूद है। 1 रन लिया, दूसरे का प्रयास वहां पर, लेकिन रोका बल्लेबाज को। 1 ही रन पर संतुष्ट दोनों भी बल्लेबाज, और इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है अब 15 रनों पर, जबकि दूसरे ओवर का खेल जारी है इस वक्त। राइटी और लेफ्टी का कॉम्बिनेशन बनाकर उतरती हुई है टीम। दोनों भी ओपनर्स अभी भी डटे हुए हैं बीच मैदान पर। इसी बीच गितेश की ये गेंद, ओहो, बहुत ही बढ़िया गेंद। लगातार डॉट गेंदों का सामना कर रहे हैं बल्लेबाज ज्ञानेश्वर। कोई भी बड़ा हिट मारने में सफल नहीं अभी तक बल्लेबाज ज्ञानेश्वर। इसी बीच फुल लाइन डिलीवरी, फील्डर वहां पर मौजूद है। मिस फील्ड, 1 रन बना, दूसरे का प्रयास,
और आसानी के साथ 2 रन पूरे करते हुए दोनों भी बल्लेबाज, अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में दोनों भी बल्लेबाजों की ओर से देखने को मिल रही है। इन 2 रनों के साथ स्कोर 17 पर जा पहुंचा है बिना किसी नुकसान पर। आर्या 11 बहुत ही सूझबूझ भरी बल्लेबाजी हो रही है बल्लेबाज नवनाथ पाटिल और ज्ञानेश्वर की ओर से। गीतेश एक बार फिर से प्रयास करेंगे, आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास किया था, वहां पर संपर्क नहीं बना पाए बल्ले और गेंद के बीच में, नतीजा डॉट गेंद। अंपायर ओवर हो चुकी है, दूसरे ओवर की समाप्ति। पहला 1 रन, उसके बाद वाइड, उसके बाद नो बॉल, उसके बाद वाइड, फिर चौका, फिर एक, फिर डॉट गेंद, फिर 2 रन, फिर डॉट गेंद। दूसरी ओवर की समाप्ति और स्कोर हुआ है 17 रन बगैर किसी नुकसान पर। इस वक्त आर्या 11। पावर प्ले की समाप्ति के बाद अब दूर दूर तक क्षेत्र रक्षण फैला हुआ हम देख रहे हैं। इसी बीच जिनकी मधुर आवाज से पूरा कल का दिन गुजरा, ऐसे हमारे चहीते कमेंटेटर आदित्य का यहाँ पर आगमन हुआ है। वेलकम आदित्य। तीसरे ओवर के लिए अब विजय केने को लगाया जा रहा है। विजय केने एक अच्छे ऑलराउंडर प्रताप स्पोर्ट्स के लिए इस सीजन में हम देख रहे हैं उनको। दोनों भी ओपनर्स अभी तक डटे हुए हैं, प्रयास जरूर कर रहे हैं बड़े हिट्स लगाने के। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 17 रन बने हैं। विजय केने मुड़ते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट से। ओहो, बहुत बढ़िया गेंद, संपर्क नहीं बना पाए वहां पर नवनाथ पाटिल। नतीजा डॉट गेंद और इस ओवर की शुरुआत भी डॉट गेंद के साथ होती हुई। एक बार फिर से विजय केने की ये गेंद आड़े बल्ले से खेल दिया है, हालांकि तान दिया है गेंद को सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। स्कोर तेजी से उछलता हुआ जा पहुंचा है 23 रनों पर। अब जाकर सही तरीके से कनेक्शन बना पाए वहां पर बल्लेबाज नवनाथ पाटिल। गेंद को भेज दिया मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। विजय केने की ये गेंद हवा में है, फील्डर वहां पर मौजूद और कोई गलती नहीं, पहला झटका लगता हुआ आर्या 11 आमने को। मौजूद थे, कोई गलती नहीं। और पहला झटका लगता हुआ बहुत ही बड़ा झटका और उनकी जगह लेने
अब खुद कप्तान सागर फुलोरे आते हुए स्ट्राइक वाली छोर पर। ये गेंद कारपेट के सहारे खेल दिया है मिड विकेट की दिशा पर। अच्छी फील्डिंग वहां पर गितेश की। एक ही रन और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 24 रनों पर। काफी इंपॉर्टेंट ये मुकाबला आर्या 11 के लिए। जीतना जरूरी है इस टूर्नामेंट में अगर आपको बने रहना है। कहीं ना कहीं वंश 11 का भी पूरा दारोमदार अब इस मैच पर टिका हुआ है। जरूर समर्थन होगा आर्या 11 को इस मैच में। अगर ग्रुप ए के लिहाज से हम देखें फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव करते हुए गेंदबाज विजय के ने ज्ञानेश्वर जो कि ओपन करने आए थे अभी तक कुछ कर नहीं पाए। ये गेंद डिक्लेयर जोन में जाती हुई एक रन के लिए। तीसरे ओवर का खेल जारी है और स्कोर हुआ है इस वक्त 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर आर्या 11। दूसरी गेंद पर छक्का जरूर लगा था लेकिन उसके बाद शानदार वापसी गेंदबाज विजय केने की। एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट से ये गेंद सही तरीके से बल्ले पर नहीं ले पाए। नतीजा गेंद डिक्लेयर जोन में जाती हुई सिर्फ एक रन के लिए। तीसरे ओवर की समाप्ति और तीसरे ओवर की समाप्ति और 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 26 रन। इस पारी का अब 2 ओवर बचे हैं। इस पारी में देखना इन 2 ओवर में क्या कुछ कर पाते बल्लेबाज सागर फुलोरे और ज्ञानेश्वर जो कि ओपन करने आए थे मगर अभी तक कुछ कर नहीं पाए अपने टीम के लिए। स्कोर हुआ है इस वक्त 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद होने वाला मुकाबला दोस्तों योगेश स्पोर्ट्स बनाम 10-10 स्पोर्ट्स। दोनों भी टीमों के कप्तान आपको इस पारी के बाद टॉस के लिए आना है। गितेश खुद कप्तान और में ये गेंद हवा में खेल दिया है। गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन। वाली टीमों में भी अच्छे अच्छे बल्लेबाज है और अपने बाजों को अब खोलते हुए सागर कप्तान के सामने कप्तान आड़े बल्ले से खेल दिया है। विजय के ने बहुत दूर से दौड़कर आते हुए अच्छी फील्डिंग। खतरा हो सकता है। अच्छा थ्रो बना था लेकिन अच्छी दौड़ कहनी होंगी विकेटों के बीच में दोनों भी बल्लेबाजों की ओर से 2 रन चुराए और इन 2 रन के साथ स्कोर अब जा पहुंचा है 34 रनों पर। चौथी ओवर का खेल जारी है। महत्वपूर्ण ये सामना कप्तानी पारी खेलनी होंगी कप्तान सागर को। ओहो बहुत ही बढ़िया गेंद पड़ने के बाद नीची रही थी और यही कारण है कि बल्लेबाज बल्ले पर नहीं ले पाए गेंद को। बिल्कुल सबमरीन गेंद इसको कह सकते हैं। कप्तान के सामने कप्तान बहुत ही बढ़िया बैटल देख रहे हैं ग्राउंड के ऊपर। गितेश बनाम सागर। ओहो बहुत ही बढ़िया गेंद यॉर्कर गेंद डाली थी वहां पर कप्तान गितेश ने। लगातार 2 डॉट गेंदों का सामना करते हुए कप्तान सागर। अच्छा बैटल मैदान के ऊपर देखते हुए छक्का लगने के बाद अच्छी वापसी कहनी होंगी गेंदबाज गितेश की।
इस मर्तबा हवा में खेल दिया है, फील्डर मौजूद है मगर कुछ नहीं कर पाएंगे। गेंद 1 बाउंस, 4 रन। चौके की मदद से अब स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 38 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर। जिस तरीके से नवनाथ पाटिल आउट हुए थे। गितेश की अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट से सागर के लिए, और ये गेंद को तान दिया है। गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर, 6 रनों के लिए। आज हमने गावाना एपीएल चषक जोरान लायस गाज, आज हमने गावाना एपीएल चषक जोरान लायस गाज। अब जाकर अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है आर्या 11 की ओर से। 18 रन खर्च किए गेंदबाज गितेश ने चौथी ओवर में, और कुल मिलाकर स्कोर हुआ है 44 रन। अभी भी 6 गेंदें डालनी बाकी इस पारी में। यहां से 10-15 रन और जुड़ाना चाहेंगे दोनों भी बल्लेबाज। प्रताप स्पोर्ट्स के कैप्टन थोड़े से चिंतित नजर आ रहे हैं। आखिरी ओवर के लिए किसको लगाया जाए, इसके लिए टीम मीटिंग वहां पर बुलाई थी। बिल्कुल करण को लगाया जा रहा है। स्कोर हुआ है इस वक्त 44 रन। करण जोशी जो कि अच्छे ऑलराउंडर माने जाते हैं प्रताप स्पोर्ट्स के लिए, उनके हाथों में इस आखिरी ओवर के लिए गेंद थमाई है कप्तान गितेश ने। ज्ञानेश्वर पावशे इस वक्त स्ट्राइक वाली छोर पर। करण जोशी राइट आर्म राउंड द विकेट से ज्ञानेश्वर के लिए पहली गेंद। ओहो, बहुत ही बढ़िया गेंद। आड़े बल्ले से लगातार प्रयास कर रहे हैं बल्लेबाज ज्ञानेश्वर, लेकिन कनेक्शन नहीं बना पा रहे हैं। इस बीच अगली गेंद करण की पटकी हुई गेंद, उसे खेल दिया है हवा में। फील्डर वहां पर मौजूद है। ओहो, बहुत ही बढ़िया प्रयास वहां पर देवीदास थे। सिर्फ 1 रन, बिल्कुल स्ट्राइक रखी अपने पास वहां पर कप्तान सागर ने। जानते हैं कि आखिरी ओवर में बड़े हिट्स लगा सकते हैं। करण जोशी की अच्छी शुरुआत कहनी होगी। जिस तरीके से पहली गेंद पर डॉट गेंद थी, दूसरी गेंद पर सिर्फ 1 रन खर्च किया है। अब बची हुई 4 गेंदों में देखना है सागर फुलोरे एक बड़े ऑलराउंडर के रूप में खुद कप्तान है आर्या 11 के, और ये महत्वपूर्ण सामना है। देखना है क्या कुछ करते हैं बची हुई 4 गेंदों में। पटकी हुई गेंद हवा में खेल दिया है, फील्डर मौजूद मगर गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रनों के लिए। स्ट्रोक वहां पर लगाया था कप्तान सागर ने। स्कोर उछलता हुआ अब 51 रनों पर। बिल्कुल विनोद चोरगे कहीं ना कहीं अब चिंतित नजर आते हुए, सोच विचार में अब डूबे हैं। करण अगली गेंद के लिए तैयार, राइट आर्म राउंड द विकेट से सागर के लिए, और एक बढ़िया स्ट्रोक। कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए। अमना खेलेगा सुपर से ऊपर लीग, हमने प्रीमियर लीग।
4 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 55 रनों पर। सागर के लिए अगली गेंद करण की, एक बार फिर से गेंद खेल दिया है कारपेट के सहारे और मिसफील्ड, गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। अपर फील्डर, नतीजा 4 रन मिले आर्या 11 को। स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 59 रनों पर। आखिरी गेंद काफी खर्चीली और साबित होती हुई, आज शुरुआत अच्छी हुई थी हालांकि, मगर उसके बाद सागर ने बड़े प्रहार किए। आखिरी गेंद करण की, सागर के लिए फुल टॉस गेंद, हवा में गेंद है, देखना है ऊंचाई तो बहुत है, लंबाई जी हाँ, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। चाहूंगा योगेश स्पोर्ट्स और 10-10 स्पोर्ट्स, आपको तुरंत टॉस के लिए आना है। दोनों भी कैप्टन, आपको टॉस के लिए आना है। आखिरी ऑफिशियल कॉल दी जा रही है। योगेश स्पोर्ट्स के कप्तान और 10-10 स्पोर्ट्स के कप्तान, आपको टॉस के लिए आना है। आदित्य जादव को गुजारिश करूंगा कि आपके इस टॉस का। थैंक यू सो मच रोशन। आइए दोस्तों, अब अगले टॉस की तरफ हम जा रहे। योगेश 11 आमने अनिल फुलोरे फैम टीम बनाम 10-10 स्पोर्ट्स के बीच में इस वक्त टॉस होने वाला है। सम्मानीय इस गांव के आदर्श शिक्षक, टीचर्स और लेजेंड क्रिकेटर संतोष जोशी सर से निवेदन करता हूं आपके शुभ हाथों से दो टीमों के बीच में टॉस कर रहा है।
कॉलिंग थी आमनी प्रीमियर लीग बिपिन की ओर आया भी इस वक्त आमनी प्रीमियर लीग। इस वक्त टॉस विनिंग कैप्टन को ये सॉफ्ट ड्रिंक दी जा रही है। देखिए इस वक्त सेकंड इनिंग की शुरुआत हो चुकी है और बिपिन समय बहुत कम है हमारे पास। आपने टॉस जीता, आप क्या करना चाहेंगे? फील्डिंग बस। ऑल दी बेस्ट बिपिन एंड दिनेश। लौट चलते हैं अब मैच की तरफ। 66 रनों का पीछा करने के लिए ओपनर सत्य ग्रीन सिग्नल माधव ठाकरे सर का आता हुआ। लेट्स प्ले। सागर की पहली गेंद और दे विकेट। पंच कर दिया इनफील्ड के ऊपर से। लगभग 5 खिलाड़ी भाग रहे हैं एक गेंद को उठाने के लिए। अब जगह उठाते हुए खिलाड़ी गेंद को इस बीच 3 रन पूरे करते हुए। क्या दौड़ है विकेटों के बीच में। रनिंग बहुत अच्छी थी। यस नो वेट का अच्छा मिश्रण। देखिए जब पावर प्ले चलता है तो आपको केवल इनफील्ड को क्लियर करना पड़ता है और वही किया था, पंच किया था अपर बैट्समैन ने। बल्ले का मोटा सिरा लेकर गेंद विकेट कीपर के पीछे चली गई है जहां पर डिक्लेयर जोन है 1 रन के लिए। चार पर जाता हुआ स्कोर। बैट्समैन गीतेश और विजय इस वक्त ओपन करते हुए। फिर से मोटा सिरा लेकर गेंद विकेट कीपर के पीछे चली गई है डिक्लेयर जोन में। श्री इलेवन के खिलाड़ी पहुंच चुके हैं हमारे बीच में। अभी भी उन्हें जिस तरह से एपीएल में जो टीमें खेली है इस बार बहुत अच्छी गेंद थी बीट वे। कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारने की कोशिश। गेंद के लेंथ और रिदम को नहीं पढ़ा था बैट्समैन ने, केवल आगे बढ़े थे। प्ले एंड मिस। गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। रुका हुआ स्कोर 5। पावर प्ले में अभी तक बहुत अच्छी गेंदबाजी सागर की। और दी विकेट। टॉपेज लगा है गेंद के नीचे विकेट कीपर और बड़ी विकेट। पहला झटका लगता हुआ विजय केने के रूप में। जिस तरह से नवनाथ पाटिल ने सिक्सर लगाया था, सुरेन की चेहरे की जो मुस्कुराहट थी वो कम हो गई थी। दूसरे ओवर के लिए इस वक्त शुरुआत होती भी गेंदबाजी के लिए सागर पाटिल, नए बैट्समैन करण जोशी उर्फ गनु आते हुए, लेकिन सामना करते हुए गीतेश। अच्छी गेंद गैप में खेला है। शॉर्टम पुल कर दिया, गेंद कारपेट के सहारे जाती है भी आउटफील्ड में। सागर ने जब तक गेंद को उठाते हुए 1 रन पूरा करते हुए। ये मैच करो या मरो के लिए है। सागर पाटिल इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये देखिए पहले ही बल्ला चलाया था करण ने, लेकिन ऑफ स्टंप के अधिक बार गेंद थी। अंपायर का इशारा वाइड आता हुआ। अतिरिक्त
रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 7। ओहो, उड़ा दिया है, इसे कहते हैं ठोक दिया 6 रन। अच्छी गेंद ब्लॉकर में रखा था, अब जाके ओहो, बहुत अच्छी सोच थी सागर पाटिल की। थ्रो अगर डायरेक्ट स्टंप पर लगता तो फिर करीबी मामला हो सकता था, लेकिन एक रन पूरा किया पर बहुत रिस्की सिंगल लिया था बैट्समैन करण और गीतेश ने। रन संख्या अब आगे बढ़ती हुई 14 पर। कोशिश अब हो रही है ओवर नंबर 2 में रन बनाने की। फिर से हवा में खेल दिया, लेकिन मैदान के अंदर है गेंद और आउट होते हुए। गिरता हुआ दूसरा झटका लगता हुआ प्रताप स्पोर्ट्स सामने टीम को। नए बैट्समैन अब गीतेश पाउशे आते हुए, टीम के कैप्टन। जिस तरह से सागर ने जो बल्लेबाजी की थी उसी तरह के अब बल्लेबाजी की जरूरत है प्रताप स्पोर्ट्स को। और आते ही गेंद को भेज दिया 6 रन के लिए। व्हाट अ शॉट। के ऊपर से डाउन द विकेट 6 रन खिलाता। फिर से डाउन द विकेट, लेकिन इस बार मिस टाइमिंग। ओहो, बड़ी विकेट, प्राइजलेस विकेट हासिल करते हुए सागर पाटिल अपनी टीम के लिए। अब सभी को निकलना है। ये जरा है ना वार्न कर गाड़ी वाली। हमारे बीच में इस गांव के पुलिस पाटिल सम्मानीय प्रकाश दलवी साहब का आगमन हो चुका है। जो 2 व्हीलर्स जो बाइक से आपको ग्राउंड में लेकर नहीं आना है, रनिंग मैच में नहीं लाना है, मैच खत्म। सभी को बाइक्स मेन एंट्री गेट के बाहर पार्क करनी है, जहां पर हमारी पार्किंग जोन आप देख सकते हैं। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रोशन हमें बताते हुए 3 विकेटों के नुकसान पर केवल 20 रन बची हुई। अब 3 ओवरों में जीतने के लिए यहां से 46 रनों की जरूरत है। लगभग रिक्वायर्ड रन रेट अब 15 के ऊपर जाता हुआ, और इसी को देखते हुए सागर को कंटिन्यू किया है। देवीदास 21 पर जाता हुआ स्कोर। अब करण जोशी के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड है। हालांकि नंबर 5 पर देवीदास आए,
जिस विकेट की तलाश में थी वो गितेश पाउशी का विकेट आखिरकार पिछले ओवर में गिरा है और दबाव कहीं ना कहीं अब प्रताप स्पोर्ट्स के ऊपर साफ नजर आता होगा। देवीदास बल्लेबाजी करते हुए, रुका हुआ स्कोर 21, 3 विकेटों के नुकसान पर। सागर को कंटिन्यू इसलिए किया कि दबाव बनाएंगे वो, और ये देखिए दबाव, कहीं भी पैरों में हलचल नहीं थी, फुटवर्क साथ नहीं देता हुआ, और सागर को अब उतनी आसानी से नहीं खेल सकते क्योंकि उनकी गेंदें बहुत तेज और पड़ने के बाद स्किड होती है, रफ्तार काफी निकलते हुए, और 2 विकेट जाते हुए गेंद पीछे चली गई डिक्लेयर जोन में 1 रन के लिए। अरे पण आज फोन करा ना यार. तरी मी सकाळी मेसेज टाकला का कोणची पण होऊ शकतो दुसऱ्या काही पण यार तुम्ही कसं काय. नवनाथ पाटिल कान मंत्र देते हुए, अभी भी दीवार बन के खड़े गनू, खरन उर्फ गनू के लिए सागर मुड़ते हुए। ये बैट्समैन में बहुत कुछ क्षमता है। फुल टॉस गेंद ऑन साइड में खेल दिया है, गेंद जारी गैप में सागर पाटिल ने गेंद को उठाया है। जब तक थ्रो करते हुए करण जोशी 1 रन पूरा करते हुए, स्कोर अब आगे सरकता हुआ 23 पर। देवीदास काफी स्ट्रगल करते हुए, फिर से अच्छी गेंद, मना किया रन के लिए, खतरे को महसूस किया था पर करण जोशी ने, और इसीलिए रन के लिए मना किया था। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 23 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। खेलेगा अक्का अमना खेलेगा सुपर से ऊपर लीग, अमने प्रीमियर लीग। लय जिगर बाज अनोखा अंदाज, लय जिगर बाज अनोखा अंदाज, सारे लयच गाजतान आज, सारे लयच गाजतान आज, आज आमने 3 ओवर की समाप्ति के बाद 23 रन और बची हुई अब 12 गेंदों पर जीतने के लिए हमें रोशन बताते हुए 43 रनों की जरूरत। सवाल पूछा हुआ पर, लेकिन हम पर सहमत नहीं है। यहाँ से अब डू और डाई की परिस्थिति निर्माण होती है भी प्रताप स्पोर्ट्स के लिए। राइट आर्म मोड़ दे विकेट जाते हुए गेंदबाज, इस बार गेंद बहुत तेज निकल गई थी, बैट्समैन समझ नहीं पाए थे, गेंद लहराती हुई विकेट कीपर के हाथों में। सुजल इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, लंबा रन पे आमने एंड की जानिब से गेंदबाजी करते हुए बहुत जल्दी में नजर आ रहे। बैलगाड़ा शर्यत में हमने एक सुजल बुलेट को देखा था, उसी तरह से बुलेट के रफ्तार से निकल रहे थे सुजल ये। यस, अंपायर बताते हुए लेकिन बल्ले को लगने के बाद शरीर पर लगी थी, हालांकि प्लेड ऑन होने की काफी संभावना थी। गेंद अगर शरीर पर नहीं लगती तो फिर स्टंप पर भी जाकर लग सकती थी। 1 रन पूरा करते हुए स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ धीरे धीरे 24। बयालीस रन चाहिए यहां से मैच को जीतने के लिए।
गैप में खेला, पहले बाउंस पर डीप कवर पर बढ़िया फील्डिंग, 1 रन। देरी के बाद एक अच्छा शॉट खेलते हुए, लेकिन उस पर केवल 1 रन मिलता हुआ देवीदास को, जबकि टीम का स्कोर 25 पर जा चुका है। यहां से मैच बहुत दूर नजर आता हुआ प्रताप स्पोर्ट्स के लिए। फिर से एलिवेशन नहीं बना है, हल्की सी मिस फील्ड, लेकिन उसका लाभ उठाया बैट्समैनों ने, 1 रन पूरा किया है। 40 रनों की यहां से अब जरूरत। लॉर्ड्स प्रमाणे तुमचीच आहे भाऊ. इकडे इकडे ही लॉर्ड्स बघ. कायची? काल लाशी गेलो होतो ना आपण, पोल प्रमाणे तुम्हाला ही आज पहिली आहे. तुला ते दाखवतो, लॉर्ड्स दाखवतो जे आपण फिर से हवा में खिला, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी ने गेंद को उठाया है। काय झालं या बॉलवर? 1 रन पूरा करते हुए बैट्समैन, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 27 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। फिर से हवा में खेल दिया, खिलाड़ी मौजूद है और आउट होते हुए बैट्समैन देवीदास। इस वक्त इस मैच को जीत लिया, अनेक अनेक अभिनंदन